नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां शुक्रवार को मंदिर के कपाट खुलने के बाद भक्ति का मेला लगा हुआ है। पहले ही दिन सुबह से शाम तक 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। अगले 6 महीने दर्शन के लिए कपाट खुले रहेंगे और इस हिसाब से माना जा रहा है कि इस साल यहां आस्था का नया रिकॉर्ड बनेगा। आज आपको कपाट खुलने और उसके बाद की सभी तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही विदेश से आए शिव भक्तों से भी आपको मिलवाएंगे। धाम पर मौजूद आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की कैसे पूजा की गई ये भी बताएंगे। और आखिर में बात होगी बद्री विशाल के दरबार की, जिसके कपाट 4 मई को खुलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं केदारनाथ धाम से, जहां देवी देवताओं की पूजा और जन कल्याण की कामना के साथ शुक्रवार की सुबह 7 बजे मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले गए। हजारों की तादाद में भक्त पहले से ही धाम पर मौजूद थे। पूजा अर्चना के बाद सभी ने महादेव के दर्शन किए। तो रुद्रप्रयाग के यात्रा कंट्रोल रूम्स के मुताबिक शुक्रवार की शाम 7 बजे तक 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये आंकड़ा बता रहा है कि इस साल कितनी बड़ी तादाद में लोग दर्शन के लिए केदारनाथ धाम जा सकते हैं। पहले दिन मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं में 10,000 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल रहीं और 300 से ज्यादा बच्चे भी मौजूद रहे। केदारनाथ धाम में श्री भैरवनाथ जी के कपाट भी खुल गए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो वहां कैसा दृश्य था। जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित है और गंगा से पवित्र किए गले में सर्पों की लटकती विशाल माला है, जिन्होंने डमरू के डम डम घोष से प्रचंड तांडव किया, ऐसे शिव हमारा कल्याण करें। जो देवों के देव हैं, जगत के आधार हैं, भक्तों के लिए सुलभ और करुणा के अवतार हैं। प्रतीक्षा उनके धाम के कपाट खुलने की थी और जब वो क्षण आया तो पूरा वातावरण भाव विभोर हो गया। शुभ मुहूर्त पर धाम के कपाट खुले, उससे पहले सेना के बैंड ने भक्ति धुन बजाई। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर पुष्प वर्षा हुई। शंख बजे, डमरू और करताल बजे, शिव तांडव के मंत्रों से माहौल गूंज उठा। उस क्षण का ही तो इंतजार था। सर्दियों में मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और उसके बाद जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है, केदार धाम के कपाट खुलते हैं और इस दिन बाबा के दर्शन के लिए होड़ रहती है। दर्शन के लिए भक्तों को कई घंटे कतार में खड़े रहना भी कठिन नहीं लगता। बड़े तो बड़े, बच्चे भी भक्ति भाव से भरे हैं। वो तस्वीर दिखाएं संजय कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अशाइना। कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। परसों रात को 11:30 बजे हमने स्टार्ट की थी। हाँ, अब हम इस लाइन में कल से मॉर्निंग से बैठे हुए हैं। अच्छा, कल सुबह से बैठे हूँ? कल सुबह से हम बैठे हुए हैं। 24 घंटे हो गए हमें यहाँ पर लाइन में लगे हुए बाबा के दर्शन के लिए। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया
तय वक्त के अनुसार संपन्न हुई। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावल भीमा शंकर पहुंचे। कपाट खुलते ही मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन हुए। फिर रुद्राभिषेक, शिवाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र और केदाराष्टक के मंत्रों का जाप किया गया। इसके बाद बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया गया। इसके तहत सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे गए मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स का ढेर हटाया जाता है। फिर रुद्राक्ष की मालाएं निकालते हैं और शिवलिंग के चारों तरफ लपेटा गया सफेद कॉटन का कपड़ा हटाया जाता है। पट बंद करते समय शिवलिंग पर 6 लीटर पिघले हुए शुद्ध घी का लेपन करते हैं। इसे धीरे धीरे शिवलिंग से निकालते हैं। करीब आधे घंटे में भीष्म श्रृंगार हटा दिया गया और फिर बाबा केदार का पंचामृत से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद नए फूलों, भस्म, लेप और चंदन का तिलक लगाकर श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद विधि विधान के साथ बाबा की पूजा हुई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। और इस वक्त आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री सीएम धामी यहाँ पर मौजूद है और मुख्य रावल यहाँ पर देखिए पूरे विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलवा रहे हैं। ये वो क्षण है, ये वो पल है जिसका इंतजार 6 महीने से तमाम श्रद्धालु कर रहे होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव की गूंज के साथ बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। सीधी तस्वीरें गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए और इसी के साथ 6 महीने का इंतजार जो था तमाम शिव भक्तों का, वो खत्म हो गया है। बाबा केदार के भक्तों के लिए ये ऐसा लम्हा था जिसका इंतजार वो बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। जब कपाट खुले और बाबा के दर्शन हुए तो चेहरों पर जो खुशी नजर आई उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धाम पर देश के हर कोने से भक्त आए हैं। इनमें युवा हैं, बुजुर्ग हैं, साधु सन्यासी हैं और कुछ जाने माने चेहरे भी। बाबा केदारनाथ धाम पर हर्षा रचरिया पहुंची हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शन करने के लिए पहुंची पहले ही दिन? हाँ जी, ये बाबा बुला लेते हैं क्योंकि बिना बाबा की मर्जी के तो कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। तो बाबा बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ का कितना बड़ा स्थान? मेरा जीवन ही उनका है। मैं अपनी मतलब कोई भी चीज, एक होता ना 24 घंटे की कोई भी चीज, चाहे वो सांस लेना क्यों ना हो, मैं उनके बिना कल्पना ही नहीं कर सकती हूँ। दर्शन करें अभी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आप आए? ट्रैक करके 2 दिन पहले, मतलब मैं परसों यहाँ पे आ गई थी और ट्रैक करके आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ट्रैक करके आई हूँ। बाबा केदारनाथ के महत्व, मान्यता की अगर बात करें, क्या कुछ? इनका देखिए, सबकी जिंदगी में हर अलग अलग धाम का महत्व होता है। कोई कहीं से कनेक्ट होता है, किसी की आत्मा कहीं से कनेक्ट होती है। मेरी आत्मा यहाँ से कनेक्ट है और जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है, जब से मैंने यहाँ की एनर्जी को महसूस करना शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन मैंने देखे हैं। बाबा केदार के धाम पर भक्ति का ऐसा माहौल अद्वितीय है। जब कपाट खुले तो लोक कलाकारों और भजन गायकों की प्रस्तुति से भक्त झूम उठे। मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन आधार तुम्हीं से है, सब केदार धाम की यात्रा आसान नहीं। ऊंचे पहाड़, लंबी चढ़ाई, सर्द मौसम, मगर महादेव के भक्तों के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। कोई परिवार के साथ तो कोई दोस्तों के साथ दर्शन के लिए आया है। हजारों लोग धाम पर हैं, हजारों यात्रा में हैं। केदारनाथ धाम जैसे ही आप पहुंचते हैं, सबसे पहले दर्शन होती है नंदी बाबा की। कहते हैं कि नंदी बाबा के कानों में अगर आप अपनी इच्छा कह देते हैं, वो सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है और उसके बाद भोलेनाथ जो हैं
आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले लोग नंदी बाबा के पास आते हैं और उसके बाद अंदर जाकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर और आए हुए, उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मुरादाबाद से आए हैं। मुरादाबाद से आए हैं। आप मुरादाबाद, हाँ जी। ये पहली बार आए हैं? थर्ड टाइम आई हूँ मैं। थर्ड टाइम। सेकंड टाइम है। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या कि आपको तीसरी बार भी बाबा जो है वो खींच रहे हैं? वो बाबा का ही आशीर्वाद है जो बाबा हमेशा खींच लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। केदारनाथ के दर्शन किए, भक्तों को भंडारे का प्रसाद भी बांटा और ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जो बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। केदारपुरी से श्वेता झा और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारपुरी की रौनक इस वक्त देखते ही बन रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहां पहुंचा हुआ है। हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। भक्त बाबा केदार के दर्शन के साथ साथ नंदी और मंदिर के पीछे मौजूद भीमशिला के भी दर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता झा की रिपोर्ट। बाबा केदार के दर पर जैसे ही आप आते हैं, सबसे पहले दर्शन आपको नंदी बाबा के होते हैं। आपको हम दर्शन करा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। कहते हैं कि नंदी बाबा के कानों में अगर आप अपनी इच्छा कह देते हैं तो वो सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। और भोलेनाथ इतने भोले हैं कि उनके पास जैसे ही आपकी मनोकामना पहुंचती है, आपकी तमाम मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं वो पूरी कर देते हैं। कुछ इसी आस से बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग आइए उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मुरादाबाद से। आप लोग सभी मुरादाबाद से? हाँ जी, हाँ जी। ये पहली बार? थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम? मेरा फर्स्ट टाइम है। सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। कोई पहली बार, कोई दूसरी। अरे आप ये बताइए, अक्सर हमने देखा है जो बड़ी उम्र में लोग होते हैं वो अक्सर आध्यात्मिक जगहों पे आते हैं, लेकिन ये मुझे जानकर भी अच्छा लग रहा है कि अब आप लोग भी किसी टूरिस्ट प्लेस में ऐसे ना जाकर के धार्मिक स्थलों पर आ रहे हैं। बिकॉज भोलेनाथ की शक्ति इतनी है कि वो खुद ही खींच लाती है हमें हर साल। हर साल बुलावा जाता है। बाबा जी का आशीर्वाद इतना है, हर साल आते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले हर साल आए, ऐसी हर साल हमें बुलाते रहे। हर साल में 2 बार भी बुलाएंगे तो भी हम आएंगे। तो आप ये बताइए कि यहाँ वैसे आप लोग आए कैसे हैं? आप लोग हेली सेवा से आए हैं या फिर ट्रैकिंग करके आए? ट्रैकिंग करके आए हैं। तो भाई वो तो बहुत ही मुश्किल होता है ट्रैक करना और यहाँ तक आना। बाबा शक्ति दे देते खुद ही, जो हम अपने आप करके आ जाते हैं। ट्रैकिंग बाबा की ही है सारी कृपा जो है। आप तो पहली बार आए हैं, ये लोग पहली बार? मदर के साथ भी आए हैं अपनी। मेरी मदर की तबीयत खराब है, वो रूम लेटी हुई है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो भी दिक्कत या परेशानी है बाबा बिल्कुल ठीक कर देंगे। बाबा यहाँ तक ले आए तो बाबा आने की देरी होती है, बस बोलने की देरी है। बाबा सुन लेते हैं। यहाँ पे खड़े जो भी मांगोगे पूरा होता है। शिला अपने आप में अब और ज्यादा महत्व रखता है। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि भीमशिला के ठीक बाद केदारनाथ बाबा का ये मंदिर, ये दरबार उनका यहाँ पर मौजूद है। अगर याद करें उस त्रासदी की, उस समय की जब यहाँ त्रासदी आई थी, तो कहते हैं कि सब कुछ बह निकला था, सब कुछ खत्म हो गया था यहाँ पर एक तरीके से। लेकिन इस भीमशिला की वजह से बाबा केदार के मंदिर को, उनके प्रांगण को, एक भी ईंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये कहा जाता है कि इस भीमशिला में वो अपार शक्ति है जिसने बाबा भोले के दरबार को पूरी तरह से सुरक्षित रखा था। इसलिए आज जबकि बाबा केदार का कपाट यहाँ पर खुला है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु बाबा के दर्शन के बाद पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उस अपार शक्ति को नमन करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कण कण में इसी तरह की शक्ति, इसी तरह के कुछ अगूढ़ रहस्य मौजूद हैं जो आप जब यहाँ आएंगे तो उसे महसूस कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की जयंती भी भक्ति भाव से मनाई गई। आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अपने अंतिम समय में शंकराचार्य केदारनाथ में ही हुए थे अंतर ध्यान। ये मंदिर के पीछे स्थापित उनकी विशाल प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना हुई, जिसमें विदेश से आए शिव भक्तों ने भी हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट।
दीपो वर्त में मापा पूजा दीपो नमस्तुते शुभम भवत कल्याणम आरोग्यम सुख समता। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन परंपरा को मानने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज शंकराचार्य जयंती है। उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती जिन्होंने 8वीं सदी में अपने प्रयासों से भारत में सनातन धर्म और परंपरा को फिर से उसका विराट स्वरूप लौटाया। सनातन धर्म की अलख जगाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को उनके विराट स्वरूप में फिर से स्थापित किया। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खास तौर पर केदारनाथ धाम से आदिगुरु का विशेष नाता था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को आखिरी 5 उपदेश दिए थे। माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही ब्रह्मलीन हुए थे और यही वजह है कि केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जगतगुरु शंकराचार्य की ये समाधि मौजूद है, जो शताब्दियों से धर्म के प्रति उनके योगदान को याद दिलाती है। ओम अच्युतानंदं नमो उच्चारणमेति वेनासन्ति सकलारोगाः सत्यम सत्य पितामहः धर्मो जयत्यातः पापो हरति जह्नवी अच्युताय नमः। भारत की अखंडता के लिए आदिगुरु शंकराचार्य के किए काम ही उनका दर्शन है। छोटे से जीवन काल में उन्होंने धर्म, संस्कृति और वेदांत पर अद्भुत सिद्धांत दिए। आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जो एक सहस्त्राब्दी गुजर जाने के बाद भी आज तक लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिखा रही है। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे हैरानी हो रही है इन लोगों को मंत्रोच्चार इस तरह से करते हुए, जैसे हम भारतवर्ष में देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं पूरी आस्था और श्रद्धा में, वैसे ही इन लोगों को भी हम देख पा रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। We are practitioners of yoga and we are trying to integrate also Vedanta Shastra, Vedanta teachings and Shankaracharya's Kriti is the best to approach the Shastras. So we are trying to do our baby steps, studying Tattva Bodha, some stotras, Annapurna Stotra, Margabandhu Stotra, and to vibrate with this holy vibe. So is it for the first time you all are visiting to India? Second time, first time it was in the South India, and this time is in Himalaya. भारतीय संस्कृति और परंपरा को निभा तो हम रहे ही हैं, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति से लोग आते हैं वो भी इस तरह से निभा रहे हैं। ये देखकर वाकई खुशी होती है और गर्व होता है हमारी अपनी संस्कृति पर। कैमरामैन संजय कुमार के साथ श्वेता झा, केदारनाथ गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ मंदिर के जब कपाट खुले तो इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपरिवार वहां मौजूद रहे। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्वेता झा ने। सुनिए। ये बताइए, आपको मैंने पहले भी देखा है, आप भी काफी आध्यात्मिक हैं और पूजा पाठ करते हुए भी आपको देखा है, विशेष करके जब आप यहाँ आते हैं। वैसे तो पूरी देवभूमि है, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं मन में, मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा होता है? नहीं, सब पर बाबा बहुत दयालु हैं। उनकी कृपा से पूरे राज्य के अंदर, देश के अंदर उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यात्रा हमारी सकुशल होती है। और यही रहता है कि बाबा से प्रार्थना रहती है कि बाबा सभी आने वाले भक्तों को सुरक्षित रखें, उनकी यात्रा सरल बनाएं, आसान बनाएं
यात्रा में कम से कम उनको कठिनाई हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जो 2013 की आपदा आई थी, उस आपदा के बाद ये पूरा परिसर और ये आसपास का पूरा क्षेत्र केदार घाटी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। फिर से भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का अवसर बाबा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम की भी यहाँ पहली पूजा हुई है कि बाबा उन पर अपनी कृपा करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को मिलता रहे। और देश के सामने जो तमाम प्रकार के आतंकवाद हैं, अलगाववाद हैं, जिहाद हैं, इस प्रकार के जो राक्षस आज सर उठा रहे हैं, अभी कायराना हमला जिस प्रकार से पहलगाम में हुआ है, बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी को शक्ति दें, उनके नेतृत्व में हमारे देश की सेना, हमारे सुरक्षा बल उन सभी राक्षसों का खात्मा करें, बाबा से प्रार्थना है। और साथ ही सभी आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री उनकी यात्रा बाबा सरल करें, आसान करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। पूरी तरह से चार धाम यात्रा अब विधिवत रूप से प्रारंभ हो गई है। 2 धामों के कपाट 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के खुल गए थे। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा हमारी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार व्यवस्थित रूप से चले, यात्रा में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है। चूँकि यात्रा बहुत कठिन होती है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आने वाले अभी हजारों हजार की संख्या में बाबा के भक्त यहाँ पहुँचे हैं और आप भी यहाँ पहले ही पहुँच गई हैं। इतनी ठंड है, यात्रा कठिन है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जो है पूरे उत्साह में हैं, ऊर्जा में हैं और यात्रा बड़ी अच्छी चलेगी बाबा की कृपा से। और अब आखिर में बात बद्रीनाथ धाम की। वहां मंदिर के कपाट एक दिन बाद यानी 4 मई को खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ यात्रा भी श्री गणेश हो चुका है। 500 मीटर लंबी रस्सी के सहारे भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ पहले जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचे, फिर वहां से पांडुकेश्वर पहुंचे। भगवान बद्री विशाल के धाम के लिए जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से डोली यात्रा शुरू होती है। यहां सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ जी पहुंचते हैं। इस दौरान यहां तेल कलश यात्रा और मुख्य पुजारी रावल जी भी पहुंच जाते हैं। ये यात्रा पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेगी और रविवार को मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। इस बीच भक्तों के बद्रीनाथ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी इंतजाम पूरे हो चुके हैं और अभी से वहां रौनक लग गई है। इंतजार है तो बद्री विशाल के दरबार के खुलने का। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।